कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इस रीति का प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने प्राणीशास्त्र की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए 1890 में किया था। उनके ही नाम पर इसे कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक कहते हैं। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक को गुणा परिघात सहसंबंध गुणांक भी कहते हैं। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। दो समंकमालाओं के मध्य सहसंबंध ज्ञात करने की यह सर्वश्रेष्ठ गणितीय रीति है। इस रीति में केवल सहसंबंध की दिशा और मात्रा का ही अनुमान नहीं होता, बल्कि दो श्रेणियों के बीच पाए जाने वाले अंकात्मक माप भी प्राप्त होता है। यह गुणांक समांतर माध्य और प्रमाप विचलन पर आधारित होता है, इसलिए इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष में पूर्ण गणितीय शुद्धता पाई जाती है। गणित की दृष्टि से इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की मुख्य विशेषताएं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक सहविचरण का अच्छा माप है। यह गुणांक श्रेणी के सभी पदों पर आधारित होता है और साथ ही साथ श्रेणी के सभी पदों को समान महत्व प्रदान करता है। सहविचरण की मात्रा दोनों श्रेणियों के समांतर माध्यों से लिए गए विचलनों के गुणनफलों के योग में पदों की संख्या में भाग देकर ज्ञात किया जाता है। यह सहसंबंध गुणांक वास्तव में सहविचरण के माप का गुणांक होता है। दूसरा, यह दिशा का ज्ञान कराता है। दिशा के ज्ञान का अर्थ है कि यह सहसंबंध गुणांक यह बतलाता है कि दो श्रेणियों के बीच धनात्मक सहसंबंध है अथवा ऋणात्मक सहसंबंध है। तीसरा, सीमाओं व मात्रा का ज्ञान। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक की सहायता से हम न केवल दिशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, बल्कि दो समंकमालाओं में सहसंबंध की सीमा क्या है और मात्रा क्या है, इसका भी पता लगा लेते हैं। दो समंकमालाओं के बीच सहसंबंध सदैव ±1 के बीच पाया जाता है। इसकी सहायता से हम यह ज्ञात कर लेते हैं कि उनके बीच सहसंबंध की सीमा क्या है। उच्च श्रेणी का सहसंबंध है, मध्यम श्रेणी का है अथवा निम्न श्रेणी का है, या उन दोनों समंकमालाओं के बीच सहसंबंध का अभाव है। इन सब प्रश्नों का उत्तर हमें कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक से ज्ञात हो जाता है। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक दो श्रेणियों के बीच पाए जाने वाले कार्य कारण संबंध को नहीं बताता है। यह गुणांक दो श्रेणियों के बीच सहसंबंध को बतलाता है, परंतु उनके बीच कार्य कारण संबंध है या नहीं, इस बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं करता है। आदर्श माप। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक एक आदर्श माप है, क्योंकि यह समांतर माध्य और प्रमाप विचलन पर आधारित होता है। गणना कठिन। इस सहसंबंध की गणना तुलनात्मक रूप से कठिन है, क्योंकि इसे वही व्यक्ति
ज्ञात कर सकता है जिसे गणित की सामान्य जानकारी हो। परिणाम के निवर्चन की आवश्यकता। सहसंबंध गुणांक की सहायता से जो परिणाम हमें प्राप्त होता है उसे हम ज्यों का त्यों यदि लिख दें तो एक सामान्य व्यक्ति उससे किसी भी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है। इसलिए सहसंबंध गुणांक की सहायता से हमें जो भी निष्कर्ष प्राप्त होता है हमें उसके निवर्चन की आवश्यकता पड़ती है, ताकि एक सामान्य व्यक्ति भी उसे पढ़े तो वह उससे किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष निकाल सके या उसे आसानी से समझ में आ सके। नेक्स्ट, कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की परिकल्पनाएं। Assumptions of Karl Pearson's coefficient of correlation। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक कुछ परिकल्पनाओं पर आधारित है। इसमें पहली परिकल्पना है कि जो समंक मालाएं सहसंबंधित होती हैं उन्हें अनेक स्वतंत्र कारण प्रभावित करते हैं। परिणाम स्वरूप समंक माला में सामान्यता, नॉर्मेलिटी और संभाविता प्रोबेबिलिटी होती है। दूसरा, समंक माला को प्रभावित करने वाले स्वतंत्र कारणों में आपस में कार्य कारण का संबंध होता है। कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप उनमें पाया जाता है। तीसरी परिकल्पना है कि दोनों श्रेणियों में रेखीय लाइनर संबंध होता है। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक निकालने की विधि। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक निकालने की भी दो विधि है, प्रत्यक्ष विधि और संक्षिप्त विधि। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक के कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधि नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू।